बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 2.4 सॉल्व करेंगे जो कि साइंस मैथ की है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इंतहाई सिंपल, इंतहाई आसान, राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट एंड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है। आपने 3 पार्ट्स आपको दिए हुए हैं, आपने इनमें से बेसिस अलग करनी है, एक्सपोनेंट अलग करने हैं और वैल्यू अलग करनी है। ठीक है। तो अब देखिए 2⁻⁻⁹। ठीक है। तो बेस में क्या आ गया 2 और उसकी पावर क्या है -9, तो ये एक्सपोनेंट हो गया, इक्वल टू किसके है 1/5, 12 बेस की वैल्यू आ गई। ठीक है। फिर a/b⁻p इज इक्वल टू a⁻p डिवाइडेड बाई b⁻p। अब देखिए इसकी बेस क्या होगी, a/b पावर क्या होगी p, और जो वैल्यू है वो इक्वल की दूसरी साइड पर भी आ गई। ठीक है। -4⁻², इसमें बेस क्या होगी -4, एक्सपोनेंट क्या हो गया 2 और वैल्यू क्या आ गई 16। इंतहाई सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ होंगे। सारे लॉज मैंने सामने लिख दिए हैं ताकि हम जिस लॉ को अप्लाई करें आपको वो थोड़ा सा याद हो जाए कि हम कौन सा लॉ अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ़ ए एंड बी डिनोट द रियल नंबर्स देन सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है। अब देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, a⁻³ मल्टीप्लाई बाई a⁻5। ठीक है। अब देखिए इसमें बेसिस सेम है और पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी प्लस, तो कौन सा लॉ यूज़ होगा, फर्स्ट लॉ। ठीक है। आपने, मैं एक क्वेश्चन में बता देती हूँ कि आपने कैसे करना है, बाकी आप जो है खुद इसको हर क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। ठीक है। यहाँ आप ऐसे एक रेक्टेंगल सी बनाएं और जो लॉ यूज़ कर रहे हैं उसको अंदर लिखें। ठीक है। यूजिंग a⁻m इज इक्वल टू a⁻m+n। ठीक है। अब एक क्वेश्चन में मैंने बता दिया है, हर क्वेश्चन में आपने इसको ऐसे ही यूज़ करना है। ठीक है। अब चलते हैं जी इसका सेकंड पार्ट क्या है। अच्छा देखिए सेकंड क्वेश्चन में भी यही लॉ यूज़ होगा, फर्स्ट लॉ। देखिए बेसिस सेम है, बेस क्या है b/a। ठीक है। तो देखिए बेस एक बार आ जाएगी। ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, बेस रिमेन कांस्टेंट एंड ऐड द पावर्स। ठीक है। अब देखिए हमने एक्सपोनेंट को प्लस किया, लेकिन देखिए एक एक्सपोनेंट के साथ नेगेटिव साइन था। ठीक है। तो अब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए हमारे पास पावर के अंदर जो है वो रेशनल नंबर आ रहा है। ठीक है। तो हमने इसको, मैं आपको यहाँ पे इसको पावर्स को अलग से हल करके दिखाती हूँ। देखिए ये कैसे होगा। आपने सबसे पहले 2 और 3 का एलसीएम लेना है। ठीक है। तो 2 और 3 का एलसीएम लिया तो 2 1 इज़ 2 एंड 3 1 इज़ 3, 3 2 ज़ा 6। ठीक है। 6 को 2 से डिवाइड करें, 2 3 ज़ा 6, 3 3 से मल्टीप्लाई होकर इधर क्या आ जाएगा 9। फिर 6 को 3 से डिवाइड करें, 3 2 ज़ा 6, 3 2 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ क्या आ जाएगा 4। ठीक है। तो ये आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 5 6। ठीक है। अब ये सारा प्रोसेस हमने इधर पावर के अंदर करना है। ठीक है। तो चलिए देखिए करते हैं। ये सारी वैल्यूज़ हमने इधर इस तरह पावर के अंदर लिख देनी है। लेकिन सबसे पहले हमने इसका एलसीएम लिया, इधर 6 आया, इधर 9 आया, -4 आ गया। ठीक है। फिर b/a⁻5 5 6। ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट है जो, इस पर भी यही लॉ लगेगा। देखिए 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं जिनकी बेस सेम है। बेस क्या है -a। ठीक है। और इनके पास प्लस होकर क्या आ जाएगा 4 + 3। ठीक है। और ये क्या बन जाएगा -a⁻7। ठीक है। अच्छा अब देखिए एक तरीका तो ये है कि आप यूँ देखें कि नेगेटिव की पावर जब ऑड होती है तो -7 आएगा, डायरेक्ट -a⁻7 आ गया। ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको यूँ लिखें -a⁻7 के बाद ना। ठीक है। -1 को अलग कर दें और a को अलग कर दें। ठीक है। तो देखिए माइनस या माइनस, हाँ जी 1 लिख लेते हैं। ठीक है। -1⁻7 और a की पावर 7। ठीक है। अब देखिए 1 का पावर 7 तो 1 ही हो गया, और नेगेटिव साइन, नेगेटिव की जब पावर ऑड होती है तो -7 आता है और ये a की पावर 7 बन जाएगा। ठीक है। तो यानी कि नेगेटिव की पावर जब ऑड होगी तो -7 रहेगा और a की पावर 7 साथ इसी तरह आ जाएगा। ठीक है। अच्छा देखिए फोर्थ पार्ट में हमारे पास ब्रैकेट के अंदर कितनी चीज़ें हैं, एक माइनस है, एक 2 है, एक a² है और एक b³ है। टोटल कितनी चीज़ें होगी 4।
और इन सब की पावर क्या है 3 है, ठीक है। तो देखिए यही लॉ, फोर्थ लॉ को हम एक्सटेंड करेंगे, ये दो वैल्यूज़ की सेम पावर थी तो दोनों पे आ गई ना, तो अब चार वैल्यूज़ की सेम पावर है तो ये सब पर आएगी, ठीक है। माइनस की पावर 3, 2 की पावर 3, ए स्क्वेयर की पावर 3 एंड बी 3 की पावर 3, ठीक है। अब देखिए इस माइनस की पावर ओड है तो ये 7 रहेगा, 2 रेज़ टू पावर 3 कितना बन जाएगा, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, ठीक है। अब देखिए इस पर एक नंबर बेस 1 है और पावर्स 2 है, ठीक है। ये वाला लॉ लगेगा थर्ड वाला, तो ये पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरह ये बेस सेम है, इसकी पावर 2 है तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, -8 ए रेज़ टू पावर 6 एंड बी रेज़ टू पावर 9, ठीक है। -2 साथ रहा है क्योंकि माइनस की पावर ओड थी। फिर पाँचवा पार्ट है, देखिए दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखें ए रेज़ टू पावर 3 तो ऐसे ही नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो 2 पावर है ये माइनस की भी है, 2 की भी है और b की भी है, ठीक है। तो अब देखिए ये जो माइनस साइन है इसकी पावर इवन है, तो ये माइनस ख़त्म होकर इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस स्टार्ट में लगा देंगे, ठीक है। इसी तरह न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को भी स्टार्ट में ले आते हैं, 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। फिर a को लिख लेंगे और फिर b स्क्वायर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। उसके बाद ये नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 6 पार्ट, a स्क्वायर b इंटू a स्क्वायर b, ठीक है। ए स्क्वायर बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर बी, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया 6 पार्ट, ठीक है। अच्छा अब इनको ये जो पावर्स लॉ होते हैं ना जो अप्लाई होते हैं, ये मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से कर सकते हैं, यानी कि मतलब अगर एक क्वेश्चन में एक से ज़्यादा लॉज यूज़ हो रही हैं तो पहले एक लग जाए और फिर दूसरा लगे, अपनी अपनी तरतीब से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि आप इसको खोलें और सेम बेस वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लें। दूसरा तरीका क्या है, देखें ए स्क्वायर बी, इसकी बाहर पावर क्या है 1, ये भी ए स्क्वायर बी, इसकी पावर भी क्या है 1, दो सेम बेस हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, 1 + 1, ठीक है। तो ए स्क्वायर बी की पावर क्या बन जाएगी 2, ठीक है। अब देखिए अब इस पर लग जाएगा फोर्थ लॉ, ठीक है। दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी पावर सेम है तो वो पावर दोनों नंबर्स पर अलग अलग आ जाएगी, ठीक है, बी स्क्वायर, ठीक है। अब इस पर फिर लॉ लगेगा कौन सा, थर्ड लॉ, कि एक नंबर की दो पावर्स हैं तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए रेज़ टू पावर 4 इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, कि आप इसको खोलें ए स्क्वायर बी इंटू ए स्क्वायर बी, ठीक है। जो लाइक टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लें, ठीक है। ये दोनों बेसिस सेम है, इनकी पावर्स आपस में प्लस हो जाएंगी, ये दोनों बेसिस सेम है, इनकी पावर्स आपस में प्लस हो जाएंगी। ये बन जाएगा ए रेज़ टू पावर 4 और बी का स्क्वायर। आप ऐसे भी कर सकते हैं और इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए करते हैं नेक्स्ट पार्ट, 6 पार्ट हमारे हो गए। अब हम 7 पार्ट की तरफ चलते हैं। 7 पार्ट हमारे पास क्या है बच्चों, ए रेज़ टू पावर 0 इंटू बी रेज़ टू पावर 0 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अच्छा अब देखिए हमने 0 ला किया था, 6 वाला क्या था कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो क्या बन जाता है 1, तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2, 1 इंटू 1 1 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/2, ठीक हो गया। अच्छा अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास -3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। ये भी सेम क्वेश्चन है जैसे हमने ऊपर किया था। अब देखिए जब ये ओपन होगा तो ये जो 2 पावर है कितनी चीज़ों की है, माइनस की, 3 की, ए स्क्वायर की और बी स्क्वायर की, ठीक है। तो ये माइनस पावर सब पे आ जाएगी, सॉरी 2 की पावर, 2 जो पावर है वो सब पर अलग अलग आ जाएगी, ठीक है। ए स्क्वायर का स्क्वायर एंड बी स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इस माइनस की पावर इवन है तो ये ख़त्म होकर क्या प्लस बन जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9,
अब देखें इस ए की 2 पावर्स हैं, ये आपस में क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई, इस बी की भी 2 पावर्स हैं, ये भी आपस में क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 9 a रेज़ टू पावर 4 एंड b रेज़ टू पावर 4। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, ठीक है। दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं और उनकी सेम पावर है, ठीक है। दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं और उनकी सेम पावर है। क्या पावर है 3/2, ठीक है। ये पावर नोमिनेटर की अलग हो जाएगी और डिनोमिनेटर पर भी अलग आ जाएगी, ठीक है। यानी a² की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय b4 की पावर 3/2, ठीक है। पहले हमने ये वाला फिफ्थ लॉ लगाया, ठीक है। अब कौन सा लॉ लगेगा, एक नंबर की 2 पावर्स हैं, थर्ड लॉ लगेगा। तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, a की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2, b रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/2। देखिए 2 2 से कट जाएगा तो a की पावर क्या रह जाएगी 3। इसी तरह देखिए 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, तो b की पावर क्या आ जाएगी 3 2 आर 6, ठीक हो गया। और अब जो है ना, इसके बाद हम एक स्टेप और कर सकते हैं कि इसको इस वाले लॉ से हम ऊपर लेके जाएं, ठीक है। अगर हम इसको ऊपर लेकर आएंगे b की पावर 6 को, तो ये ऊपर आकर क्या बन जाएगा b की पावर -6 बन जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अच्छा, ऊपर वाले में ज़्यादा क्वेश्चन में हमारा कौन सा लॉ यूज़ हुआ था, फर्स्ट लॉ, प्रोडक्ट लॉ ना, सॉरी मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ इंडिसेस, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में जो हमारा यूज़ हो रहा है वो यूज़ हो रहा है सेकंड लॉ, यानी डिवीजन लॉ ऑफ इंडिसेस, ठीक है। अब देखिए बेसिस सेम है, ठीक है। कीप द बेस कांस्टेंट एंड सब्ट्रैक्ट द इंडिसेस, ठीक है। तो 6 में से 4 माइनस हो जाएगा, तो 7 की पावर क्या बन जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या है, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू पावर 2, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब देखिए ये हमारे पास आ गई हैं अब न्यूमेरिकल वैल्यूज़, कुछ मल्टीप्लाई हो रही हैं, कुछ डिवाइड हो रही हैं, ठीक है। अब इसको करने से पहले देखिए 2 इज़ अ प्राइम नंबर, 5 इज़ अ प्राइम नंबर, बट 10 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले 10 की हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 5s आर 10 एंड 5 1 इज़ 5, ठीक है। तो ऊपर वाला 2 रेज़ टू पावर 4 एंड 5 रेज़ टू पावर 3 ऐसे ही आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2, ठीक हो गया। इसको मैं यहाँ से रब कर देती हूँ, ठीक है। अब हमारे पास जगह नहीं है ना, ठीक है। अब देखें ऊपर वाली वैल्यूज़ अभी इसी तरह आएंगी, 2 रेज़ टू पावर 4 एंड 5 रेज़ टू पावर 3। नीचे देखिए दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी पावर सेम है, कौन सा लॉ लगेगा, फोर्थ लॉ। और ये जो सेम पावर है ये दोनों नंबर्स पर अलग अलग आ जाएगी, 2 रेज़ टू पावर 2 एंड 5 रेज़ टू पावर 2, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जो नंबर सेम है उन पे हम ये सेकेंड लॉ लगा देते हैं। देखिए 2 रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू पावर 2 है, तो आप इसको जो है ना यूँ भी लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू पावर 2, 5 रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 रेज़ टू पावर 2, ठीक है। अब देखिए बेसिस सेम है, कीप द बेस कांस्टेंट एंड सब्ट्रैक्ट द एक्सपोनेंट, ठीक है। 5 रेज़ टू पावर 3 - 2, तो ये आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 2 एंड 5 रेज़ टू पावर 1, ठीक है। अच्छा, अभी देखिए ये ख़त्म नहीं हुआ, अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। 2 2s आर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 20, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट हमारा क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर इंटू सी प्लस डी होल क्यूब डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू सी प्लस डी होल स्क्वायर, और फिर इनकी होल पावर है 3, ठीक है। अब जो होल पावर है इसको अंदर लेके जाने से पहले हम इनको अंदर से सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। अंदर कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखें ये दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, जो इनकी पावर जो है वो बेसिस सेम है, तो बेस एक बार आएगी और इनके एक्सपोनेंट जो है वो माइनस हो जाएंगे, 2 - 1, ठीक है। इसी तरह c प्लस डी जो है इनकी बेसिस सेम है, इनके एक्सपोनेंट आपस में माइनस हो जाएंगे, और बाहर वाला 3 जो है वो भी इसी तरह एज इट इज़ रहेगा। जब तक अंदर वाला सिंपल नहीं होता बाहर वाले को अंदर नहीं लेके जाएंगे, ठीक है।
तो ये बन जाएगा a प्लस बी रेज टू पावर 1 एंड c प्लस डी रेज टू पावर 1, ठीक है। और बाहर क्या आया है 3, ठीक है। अब देखें दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं जो कि ब्रैकेट के अंदर है और उनकी a की पावर है। अब ये पावर अंदर दोनों पर अलग अलग आ जाएगी, a प्लस बी की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड c प्लस डी की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा a प्लस बी इंटू a प्लस बी होल रेज टू पावर 3 एंड c प्लस डी होल रेज टू पावर 3, ठीक है। ये आगे और सिंप्लीफाई नहीं होगा। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमारे पास अंदर है क्यूब रूट ऑफ 8 और बाहर है 1/2, ठीक है। अंदर कौन सी फॉर्म है, रेडिकल फॉर्म है। सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आएंगे। ये क्यूब रूट है, जब हम इसको हटाएंगे तो इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/3, ठीक है। अब एक नंबर है, बेस 1 है और पावर 2 है, तो ये दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 3 2 आर 6, तो हमारे पास क्या आ जाएगा a रेज टू पावर 1/6। अच्छा इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 5th रूट ऑफ x रेज टू पावर 5 इंटू 4th रूट ऑफ x रेज टू पावर 4, ठीक है। अच्छा अब देखिए सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। x रेज टू पावर ऐसे ही आएगा और ये 5th रूट है तो इसकी पावर क्या बन जाएगी 1/5, ठीक है। इसी तरह x रेज टू पावर 4 है तो ये 4th रूट है, इसकी पावर क्या बन जाएगी 1/4, ठीक है। अब देखिए सेम नंबर सेम एक बेस है और दो पावर्स हैं, ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरह इसकी भी एक बेस है और दो पावर्स हैं, ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 5 5 से कट जाएगा, 4 4 से कट जाएगा, यहाँ आ गया x रेज टू पावर 1 और यहाँ भी x रेज टू पावर 1। अब देखिए दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं जिनकी बेसिस सेम है, तो उनकी पावर प्लस होकर क्या आ जाएगा x की पावर 2, ठीक हो गया। ये हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अच्छा जी देखिए हमारे पास क्वेश्चन 4 में हमारे पास क्या क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग इन सच अ वे दैट नो आंसर शुड कंटेन फ्रैक्शनल और नेगेटिव एक्सपोनेंट, ठीक है। ये 4 पार्ट हैं, आपने इनको कैसे सॉल्व करना है कि आंसर में किसी भी जो है कोई भी एक्सपोनेंट नेगेटिव भी ना हो और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी ना हो, ठीक है। नो आंसर शुड कंटेन फ्रैक्शनल और नेगेटिव एक्सपोनेंट, ठीक है। तो आप देखिए ये हमारे पास फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट है, इसको हमें ख़त्म करना है। इसकी देखिए ये क्या है 1/2, तो ये कैसे ख़त्म होगा, अगर हम इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम अंदर वाले नंबर्स को जो है वो 2 की फॉर्म में लेकर आते हैं, इनकी एक्सपोनेंट को 2 बनाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 25 की करें, 5 5 आर 25 एंड 5 1 आर 5, ठीक है। इस तरह 81 की करेंगे तो देखिए 3 2 आर 6, 3 7 आर 21, 3 9 आर 27, 3 3 आर 9 एंड 3 1 इज़ 3, ठीक है। तो देखिए ये क्या बन जाएगा 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 की पावर, देखिए 5 दो दफ़ा था और यहाँ पे 3 की पावर 4, ठीक है। और बाहर क्या आया है 1/2, ठीक है। अब देखिए दो नंबर्स हैं डिवाइड हो रहे हैं, उनकी सेम पावर है, तो ये पावर दोनों पर अलग अलग आ जाएगी। 5 का स्क्वायर इसकी पावर 1/2 एंड 3 रेज टू पावर 4 इसकी पावर 1/2, ठीक है। अब देखिए एक नंबर की दो पावर्स हैं, ये दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2। यहाँ से 2 2 से कट गया तो ऊपर हमारे पास नोमिनेटर में 5 बच गया। यहाँ से देखिए 3 1 आर 3, 3 2 आर 4, सॉरी 2 1 इज 2, 2 2 आर 4, तो हमारे पास नीचे क्या आ गया 3 का स्क्वायर और इसको हम लिख लेंगे 5/9, ठीक हो गया। अच्छा अब इसको देखिए यहाँ पर हमारे पास ए बी की पावर क्या है 1/b और डिनोमिनेटर में 1/ab की पावर 1/a है, ठीक है। अब देखिए हम इसको कैसे करेंगे, ऊपर वाले को हम पहले ऐसे ही रखेंगे, ठीक है, और ए बी की पावर 1/b, ठीक है। अब देखिए ये नीचे वाला ये इसका डिनोमिनेटर है, ये नोमिनेटर है, ठीक है। हम इसको उल्टेंगे, हमारा काम है कि ए बी को पहले यहाँ से यहाँ लाएँ फिर यहाँ से ऊपर लेकर आएँ, ठीक है। तो जब ये इसको उल्टेंगे ए बी ऊपर आएगा और 1 नीचे चला जाएगा तो इसकी पावर जो है वो क्या हो जाएगी, उसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये जैसे देखें हमने ये किया था
कि ए रेस टू पावर माइनस एन है तो वो 1/a रेस टू पावर एन हो जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर में पावर पॉजिटिव है तो नोमिनेटर में माइनस हो जाएगी, और अगर नोमिनेटर में पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर में माइनस हो जाएगी। ठीक है, ऊपर वाला ए बी रेस टू पावर 1/b इसी तरह आ गया। अब देखिए हम इसको फिर ऊपर लेकर आते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये ए बी ऊपर आएगा तो अब इसकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस। ठीक है, सही है ना। ए बी पहले यहाँ से यहाँ आया तो ये माइनस हो गया, फिर यहाँ से ऊपर आया तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, अब देखिए दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं जिनकी पावर बेसिस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ए बी रेस टू पावर 1/b प्लस 1/a। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ हल कर लेते हैं। ठीक है, ये जो पावर है इसका एलसीएम आ जाएगा, ए और बी का एलसीएम क्या हो जाएगा, ए बी। जब हम ए बी को बी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ए बच जाएगा, और ए 1 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ क्या आ जाएगा, ए। इसी तरह ए बी को जब ए से डिवाइड करेंगे तो ए कट जाएगा और बी बच जाएगा, बी 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, बी। ये ए बी की पावर है। ठीक है, अब देखिए ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी सेम पावर है, ये फोर्थ लॉ लगेगा, तो ये पावर दोनों पर अलग अलग आ जाएगी, ए रेस टू पावर ए प्लस बी बाई ए बी। ठीक है, एंड बी रेस टू पावर ए प्लस बी बाई ए बी। ठीक है, ये थर्ड पार्ट है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है 2 रेस टू पावर पी प्लस 1, 3 रेस टू पावर दिस, 5 रेस टू पावर दिस, 6 रेस टू पावर दिस, 6, 10 और 15। ठीक है, इनमें से देखें कौन सी बेसिस प्राइम नंबर है, 2, 3 और 5 प्राइम नंबर है, 6, 10 और 15 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 6, 10 और 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इन टर्म हम ऐसे करेंगे कि ये जो पहले से वैल्यूज़ मौजूद हैं इनकी टर्म में आ जाए। ठीक है, तो देखें 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या आता है, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 या 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, नीचे भी 6 की जगह क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और इसकी पावर p। 10 की जगह क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इसकी पावर q प्लस 2। ठीक है, और 15 की जगह 3 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर p। ठीक है, आपने एलसीएम लेकर इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, जहाँ जहाँ हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की है जो इनकी पावर है वो सब नंबर्स पर अलग अलग आ जाएगी। ठीक है, 2 रेस टू पावर p प्लस 1, 3 रेस टू पावर 2p माइनस q, 5 रेस टू पावर p प्लस q, और ये जो q पावर है ये 2 पे भी आ जाएगी और 3 पर भी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी देखें 2 रेस टू पावर p, 3 रेस टू पावर p। ठीक है, फिर इसी तरह 2 रेस टू पावर q प्लस 2 इंटू 5 रेस टू पावर q प्लस 2, फिर 3 रेस टू पावर p एंड 5 रेस टू पावर p। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, p q प्लस 2 p। ठीक है, ये आता है, सही है। अब जो है ना हम नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में लाइक टर्म्स को इकट्ठा करेंगे। ठीक है, जो 2 है उनको आप इकट्ठा लिख लें, 3 को इकट्ठा लिख लें और 5 को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये दो 2 है, इनको इकट्ठा लिख लेते हैं, 2 रेस टू पावर p प्लस 1 इंटू 2 रेस टू पावर q। फिर ये दो 3 हैं, इनको इकट्ठा लिख लेते हैं, 3 रेस टू पावर 2p माइनस q एंड 3 रेस टू पावर q। ठीक है, नीचे जो है यहाँ पे ये 2 है, इनको इकट्ठा लिख लेते हैं, 2 रेस टू पावर p, 2 रेस टू पावर q प्लस 2। ठीक है, फिर 3 रेस टू पावर p एंड 3 रेस टू पावर p। ठीक है, और फिर 5 रेस टू पावर q प्लस 2 एंड 5 रेस टू पावर p। ठीक है, ये हमने सिर्फ जो सेम बेसिस में थी उनको हमने इकट्ठा करके लिख लिया है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ये अब नज़र आ रहा होगा। ठीक है, हमने जो नंबर सेम एक्सपोनेंट में थे, सॉरी सेम बेसिस में थे, उनको हमने कंबाइन करके लिख लिया है। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है, ऊपर से थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो बेसिस सेम है इनकी पावर्स आपस में प्लस हो जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, p प्लस 1 प्लस q। ठीक है, 3 की पावर 3, अच्छा इसमें से 5 हमने मिस कर दिया है, यहाँ पे 5p है। अच्छा 5 की पावर p प्लस q। ठीक है, अच्छा फिर 3 की पावर क्या आ जाएगा, 2p माइनस q।
सही है, और प्लस क्यू, और फिर 5 साथ इसी तरह आ जाएगा क्योंकि वो बेचारा अकेला है, ठीक है, p प्लस क्यू। नीचे देखिए डिनोमिनेटर में ये दो बेसिस सेम है, इनकी पावर्स प्लस हो जाएंगी, 2 रेज टू पावर p प्लस क्यू प्लस 2, ठीक है, 3 रेज टू पावर p प्लस p, ठीक है, एंड 5 रेज टू पावर इनकी पावर्स प्लस हो जाएंगी q प्लस 2 प्लस p, ठीक है। अच्छा देखिए इसमें कोई भी इस 2 की पावर में कोई भी लाइक टर्म नहीं है, ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अच्छा इसमें देखिए कोई भी लाइक टर्म नहीं है, ये इसी तरह आ जाएगा, इसको p प्लस क्यू प्लस 1 अरेंज करके लिखिए, ठीक है। इसमें देखिए q माइनस क्यू 0 हो जाएगा और 3 की पावर सिर्फ 2p बच जाएगी। इसी तरह 5 की पावर p प्लस क्यू इसी तरह आ जाएगा, ठीक है। नीचे देखिए इसमें भी जो है इसमें कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो p प्लस क्यू प्लस 2 इसी तरह आ जाएगा, और 3 की पावर p प्लस p क्या हो जाएगा 2p, ठीक है, और ये 5 की पावर q प्लस 2 प्लस p आ गया, ठीक है। अच्छा अब देखिए पहले हमने इस पर प्रोडक्ट लॉ अप्लाई किया था, ये अब इस पर क्वेश्चन लॉ या डिवीजन लॉ अप्लाई होगा, ठीक है। देखिए ये दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं, इनकी पावर्स माइनस हो जाएंगी, ठीक है। तो ये 2 की पावर p प्लस क्यू प्लस 1, और ये जब ऊपर जाके माइनस होगा तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस p माइनस क्यू माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। 3 की पावर 2p माइनस 2p, और 5 की पावर p प्लस क्यू, और ये डिनोमिनेटर्स की पावर इसमें माइनस होंगी तो इन सब का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस क्यू माइनस 2 माइनस p, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर p माइनस p 0, q माइनस q 0, और यहाँ पर 2 की पावर जो है वो क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि माइनस 2 प्लस 1 क्या होता है -1, तो 2 की पावर क्या आ जाएगी -1, ठीक है। इसी तरह 3 की पावर 2p माइनस 2p 0 हो जाएगा, 3 की पावर 0 हो जाएगी, ठीक है। p माइनस p 0, q माइनस q 0, तो 5 की पावर क्या हो जाएगी -2, ठीक है। अब देखिए हमें क्वेश्चन के शुरू में क्या कहा हुआ था, कोई भी एक्सपोनेंट नेगेटिव ना हो, ठीक है। अब 2 की पावर -1 है, इसको उलट दें तो ये 1/2 की पावर 1 बन जाएगा, ठीक है। 3 की पावर 0 1 हो जाएगा, और इसको भी उलट दें तो ये 1/5 की पावर +2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास 1/2 आ गया, और 1/5 का स्क्वायर क्या होता है 25, ठीक है। तो 1 1s are 1, 25 2s are 50, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/50। अच्छा फिर लास्ट पार्ट है, इस तरह के क्वेश्चन आपने 8th क्लास में लिखे हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर लॉज अप्लाई करेंगे, ठीक है। दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं जिनकी बेसिस सेम है, कीप द बेस कांस्टेंट एंड सब्ट्रैक्ट द एक्सपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पर अंदर क्या आ जाएगा x की पावर p माइनस क्यू, ठीक है, और बाहर वाली पावर p प्लस क्यू एज इट इज आ जाएगी, ठीक है। इस पर भी ये डिवीजन लॉ लगेगा, बेसिस सेम है, पावर्स माइनस हो जाएंगी, और बाहर वाला q प्लस r इसी तरह आ जाएगा, ठीक है। इस तरह इसी पर भी लॉ लगेगा, r माइनस p हो जाएगा, और बाहर r प्लस p इसी तरह आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक बेस है और दो पावर्स हैं, तो ये दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, ठीक है। तो x की पावर p माइनस क्यू इंटू p प्लस क्यू, ठीक है। इसी तरह x की पावर q माइनस r इंटू क्यू प्लस r, ठीक है, और यहाँ पर x की पावर r माइनस p इंटू r प्लस p, ठीक है। अब हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, मैं यहाँ लिखती हूँ, उसको फिर मैं मिटा दूँगी, आपने आगे लिखना है। ये फार्मूला है ना हमारे पास a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस p इंटू a माइनस p, ठीक है। आपने आगे ये मेंशन जो फार्मूला हम यूज़ करें उसको मेंशन कर लें, ठीक है। तो अब देखिए इस फार्मूले के मुताबिक क्या है कि अगर दो प्रोडक्ट टर्म्स हों और वो सेम नंबर हों, तो एक दफ़ा प्लस हो रही है और एक दफ़ा माइनस, तो क्या आ जाता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ भी p माइनस क्यू p प्लस क्यू, ठीक है, q माइनस r q प्लस r माइनस p r प्लस p। तो यहाँ क्या बन जाएगा p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर, q का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर, r का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, ठीक है। तो हम इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं, तो इस x की पावर क्या बन जाएगी, x की पावर p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, x की पावर q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, x की पावर r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए तीन नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं जिनकी बेसिस सेम है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएगी, कीप द बेस कांस्टेंट एंड ऐड द एक्सपोनेंट, ठीक है। तो हमने एक्सपोनेंट को ऐड किया,
तो देखिए क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर 0, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 0, पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर 0, एक्स रेज टू पावर 0 और किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसका आंसर क्या आ जाता है 1। ये हमारा 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 4 रेज टू पावर 5 इंटू 64 रेज टू पावर 3 2 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 8 रेज टू पावर 5 इंटू 128 का स्क्वायर और होल की पावर 1/2। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला काम हमारा क्या है कि आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, तो 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 4 की करते हैं, 2 2 आर 4 2 1 आर 2, 2 दफ़ा 2 हो गया तो 2 का स्क्वायर और बाहर इसकी पावर क्या है 5। ठीक है, इसी तरह 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, ये मैं साथ साथ करती हूँ, आपने मिटाना नहीं है, आपने क्वेश्चन में रफ वर्क में करना है। ठीक है, देखिए 2 3 आर 6 2 2 आर 4 2 1 is 2 2 6 are 12 2 8 are 16 2 4 are 8 2 2 are 4 and 2 1 is 2। कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या आ जाएगा 2 रेज टू पावर 6 और बाहर इसकी पावर कितनी थी 3 और ये 2 की पावर 3 इसी तरह आएगा। ठीक है, अच्छा इसी तरह 8 को अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 आर 4 4 2 आर 8 तो 2 की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, और बाहर इसकी पावर कितनी है 5। ठीक है, अच्छा अब जो है 128 को करते हैं, 128 क्या बनेगा। ठीक है, आपने मिटाना नहीं है, मैं बार बार कह रही हूँ, मेरे पास बोर्ड पर जगह कम है, मैंने वो लॉज लिखे हुए उनको मिटाने ही नहीं। ठीक है, तो इस वजह से आपने इनको साथ साथ चलाना है। 2 6 आर 12 2 4 आर 8 2 3 आर 6 2 2 आर 4 2 16 आर 32 2 8 आर 16 2 4 आर 8 2 2 आर 4 एंड 2 1 is 2 1 2 3 4 5 6 7 तो 2 की पावर 7 आ गया और इसकी 2 और बाहर 1/2। ठीक है, अच्छा अब देखिए हर 2 की 2 2 पावर्स हैं तो ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2 5 आर 10 2 की पावर 6 3 आर 18 फिर 2 की पावर 3। ठीक है, नीचे क्या आ गया, 2 की पावर 5 3 आर 15 और 2 की पावर 7 2 आर 14। ठीक हो गया, और बाहर क्या आ गया 1/2। अब देखिए नोमिनेटर्स में सारे 2 हैं, इन सब के उनको बेस को एक दफ़ा लिखें तो पावर्स प्लस हो जाएंगी, 10 + 18 + 3। ठीक है, इसी तरह बेसिस में भी 2 है तो इनकी पावर्स भी प्लस हो जाएंगी, 15 + 14। ठीक है, इसको जैसे रफ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें हमारे पास 10 + 18 + 3 कितना बन जाएगा, 18 और 10 कितने होंगे 28 28 और 3 कितने बन जाएंगे 31। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा = 2 रेज टू पावर 31 और नीचे देखें 14 और 15 कितने बन जाएंगे 2 रेज टू पावर 29। ठीक है, और बाहर क्या है 1/2। ठीक है, अब देखिए 2 सेम नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। ठीक है, अब 31 में से 29 माइनस करें तो हमारे पास कितना बच गया, 31 - 29 2 बच गया। ठीक है, अब देखिए फिर एक नंबर की 2 पावर्स हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 × 1/2 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास फाइनली 2 आ गया विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड इट इज़ प्रूव्ड। ठीक है, होपफुली आपको एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।